Hello friends, welcome to your channel YK Study. Myself Mr. Manish. कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बीकॉम पास फर्स्ट सेमेस्टर का आपको फाइनल अकाउंट टॉपिक बताया था, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया था। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। जो ग्रॉस लॉस आते हैं आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड में डालेंगे। उसके बाद जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है उसे भी हम डालेंगे, साथ के साथ डिस्काउंट अलॉट और किसी भी लायबिलिटीज के ऊपर, मैंने क्या कहा, किसी भी लायबिलिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। क्रेडिट साइड में जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं और जो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। साथ के साथ जितने भी इनकम होते हैं जस्ट लाइक डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट और किसी भी एसेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट निकलता है उसे हम ट्रेड में डालते हैं। कोई भी एसेट्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। आपको मैं सीधा सा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ समरी के तौर पे कैसे हम, वैसे लिखने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन लिखते लिखते क्या होगा 1.5 से 2 पेज भर जाएगा। उसको हम बिल्कुल समरी रूप के तौर पे मैंने 4 से 5 लाइनों में कवर अप किया है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। डेबिट साइड में सबसे पहले हमने ग्रॉस लॉस डाल दिया बीडी के नाम से, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सबसे बड़ी बात है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है मैं बता दूं, जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी को नोट डाउन कर लेंगे। कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। दीज आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा हो, सेलिंग एक्सपेंस सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस है सारे के सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में डालेंगे। और फिर जो फैक्ट्री से बाहर के सारे खर्चे हम क्या करते हैं डेबिट में डालते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ग्रॉस बीडी डाल दिया, ग्रॉस लॉस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल नॉन कैश आइटम। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है जस्ट लाइक ए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने बता दिया। हम तो ये हो गया हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। डिस्काउंट अलॉट भी हमने डेबिट में डाल दिया है। इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज, यदि किसी भी इंटरेस्ट लोन के ऊपर किसी भी लायबिलिटीज के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो डेबिट में डालते हैं। लोन यदि क्रेडिट में होता है इट मींस क्या होता है हमारा उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में ग्रॉस बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीटी डालेंगे। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यदि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम होगा, जितना कम होगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। उसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल में हम क्या करते हैं दोस्त, ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं कैपिटल में ऐड करते हैं। क्रेडिट में यदि आपका डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम हो, जितना कम होगा दैट इज कॉल्ड नेट लॉस। जैसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अब आपको मैं बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। मैं अब बैलेंस शीट बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट के सबसे टॉप पे लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन। जिस डेट का बनेगा वो डेट लिख मेंशन कर देंगे। लिखा हमने बैलेंस शीट एज ऑन। मैंने कहा बता रखा आपको कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल में इसे ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, जितना अमाउंट आता है उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और नेट लॉस को माइनस कर देते हैं, उसको ऑर्डर कॉलम में डाल देते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स, जितने भी लायबिलिटीज है वो करंट लायबिलिटीज हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटीज हो, मैंने लिखा है सिंपल ऑल लायबिलिटीज, सीधा हम लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। अब एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होते हैं जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं हमने सारा का सारा एसेट साइड में डाल रखा है। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे। जब दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो मुझे और आपको पता है कि बैलेंस शीट होता है क्या, कहते हैं बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे, जब भी हम टोटल करेंगे, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करने के बाद दोनों साइड का टोटल क्या होगा,
इक्वल होगा जो टर्म्स हमने समरी के तौर पे लिखा है। लिखने का तो बैलेंस शीट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आप लिखोगे लिखने बैठोगे तो 1.5 से 2 पेज पहुंच जाएगा, लेकिन उतना बना करके मैंने समरी के तौर पे एक छोटा सा टेबल बता दिया है। एसेट्स में क्या आइटम आएगा और लायबिलिटीज में कौन सा आइटम आएगा। मैं अगली तो वीडियो पर दूंगा मैं आपको, जिसमें आपको मैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बताऊंगा। एडजस्टमेंट आपको आना जरूरी है। यदि आपको एडजस्टमेंट नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट है, क्या इफेक्ट होता है, वो आपका कवरअप नहीं हो पाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड आप जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।